हेलो क्लास, आज वीडियो हम शुरू करेंगे एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज जो कि वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। इसका हम पार्ट 1 आज शुरू करेंगे और आज ही इसे खत्म कर डालेंगे। तो देखिए पार्ट 1 में कौन कौन सवाल हमारे इंक्लूड है। तो जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, तो देखिए ये बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। हमें सम निकालना है किसके लिए, 100 नेचुरल नंबर के लिए। या देखिए कभी भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए कि जिसमें नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, वो 100 हो, 50 हो, 150 हो, 200, 1000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी हो। तो उसके लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। वो फॉर्मूला हमारा होगा SN = n/2 ब्रैकेट में n+1। ये फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले को आराम से यूज कीजिएगा, आपका पूरा आंसर आ जाएगा सम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो n होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर्स को जिस नंबर के लिए वो पूछ रहा है। जैसे 100 के लिए पूछा है तो यहाँ पे n क्या होगा, 100 होगा। ठीक ना, तो यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 100/2 ब्रैकेट में n की जगह 100+1। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 100/2 मतलब कार्य कितना आएगा, 50 आएगा। ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 101 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 50। तो आप कह सकते हैं जो SN होगा या जो सम होगा वो कितना होगा, 50 होगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रिलेशनशिप बतानी है किसके बीच में, मीन, मोड और मिडन। इसके लिए सिंगल फॉर्मूला ही आता है। ठीक ना, वो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, याद रखिएगा, वो होगा मोड = 3 मिडन -2 मीन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक ना, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है या फिर कह सकते हैं रिलेशन होता है किसके बीच में, मीन, मिडन और मोड के बीच में। ठीक ना, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोड है क्या। तो याद रखिएगा मोड क्या होता है, जो नंबर ज्यादा बार आता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7 7 7 7 7 13 19 11 25 7। अब नोटिस करेंगे इसमें 7 कितनी बार आया, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका मोड क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच इज नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। किससे ग्राफिकली हम नहीं बता सकते, वो है हमारा क्या, मीन। आप सोचेंगे मीन क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि मीन में जो वैल्यू होती है वो असल में रेशियो में होता है। किसकी रेशियो में, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स के। इसी वजह से इसे हम ग्राफिकली नहीं बता सकते। ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद रखिएगा, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, या फिर बोल सकते हैं सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर। ये हमारे क्या होता है, मीन होता है। ठीक, इसी वजह से इसे नहीं शो कर सकते। ठीक ना, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मीन ऑफ n नेचुरल नंबर ये दिया गया है। ठीक है, ये हमें नंबर्स दिए गए हैं। अब इसका जो मीन है ना कितना है, m है, और नंबर्स टोटल कितने हैं, n है। इतना क्लियर। तो यहाँ से पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स। तो मीन कितना है, m = सम ऑफ नंबर्स, मतलब ये नंबर जुड़ेंगे तो x1 + x2 + ... xn-1 + xn। आप सोचेंगे कि xn-1 क्यों लिखा, क्योंकि xn से पहले वाला भी नंबर हम ले सकते हैं ना, तो उससे पहले जस्ट पहले नंबर ये हमारा रहा होगा। इतना क्लियर। और अपॉन में क्या होता है, नंबर्स होता है, तो नंबर्स कितने, n। इतना क्लियर ना, ये n अपॉन में होगा तो मल्टीप्लाई में तो mn आ जाएगा, = x1 + x2 + ... xn-1 + xn। इतना क्लियर ना। अब xn यहाँ प्लस का उधर गया तो माइनस है, क्योंकि xn को रिप्लेस भी करना है तो xn को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या आएगा, mn - xn = कितना बचेगा हमारा, x1 + x2 + ... xn-1। ये हमारा फॉर्म आ जाएगा। इतना क्लियर। अब इसने बोला कि अगर इसमें हम एक नंबर ऐड करते हैं, वो नंबर हमारा क्या होगा, x। तो हमारा अगर इसमें x ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x1 + x2 + ... xn-1 + x। ये हमने ऐड किया, तो यहाँ पे अपने जो नंबर गायब था उसी नंबर को आपने जोड़ दिया। मतलब टोटल n नंबर थे, और गायब करते तो n-1 होता, लेकिन आपने उसे जोड़ दिया तो वही नंबर क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा। तो ये हमारा n हो जाएगा, और यही हमारा क्या बन जाएगा, मीन बन जाएगा। ये कह सकते हैं कि न्यू मीन बन जाएगा। इतना क्लियर। और इतने तक की वैल्यू आपके पास है जो कि है ये, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए m = इसलिए ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, mn - xn + x अपॉन में n। तो ये आपका न्यू मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यू मीन, या nm बोल सकते हैं आप, फिर हाँ न्यू मीन ही बोलिए, nm। ठीक ना, तो nm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mn - xn + x अपॉन n। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 एंड FI XI, जो उसका सम दिया गया वो इतना दिया गया है,
तो और सिग्मा एफ कितना दिया 30 दिया, तो मैं बोल रहा है कि के निकालिए। तो आप नोटिस करेंगे आपको मीन कितना दिया 7.5 ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ, या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ नॉर्मली ना। अब देखिए मीन कितना दिया है 7.5, तो हम कह सकते हैं 7.5 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखिए 120 प्लस 3K अपॉन में देखा है तो किसकी वैल्यू कितनी दी, सिग्मा एफ की 30 दिया, तो नीचे क्या आएगा 30, इसी तरह रखेंगे, ठीक ना। बस आपने वैल्यू पुट कर दी, आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 30 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 0 पहले आएगा, 3 5 जो 15, हाथ से लगेगा 1, 3 और 21 एक 22, एक नंबर पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा इक्वल टू 120 प्लस 3K। इतना क्लियर। अब ये प्लस का होता है तो मास का तो कितना आएगा 225 माइनस का 120 इक्वल टू 3K। अब इसमें इसको मास कीजिए, देखो 5 में से 0 क्या 5 आएगा, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0 आएगा, और फिर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 इक्वल टू 3K। अब 3 मल्टीप्लाई में देगा तो डिवाइड में, तो K का मान क्या आएगा 105 अपॉन में 3, 3 से इसे उड़ा दीजिए, 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 3 जा 9 और बचेगा 1 और 5, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या आएगा 35 आएगा। तो K का आंसर आपका क्या आ जाएगा 35, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द मोड एंड मीन इज गिवन इज 7 and 8। मोड कितना दिया 7, मोड दिया आपको 7 और मीन दिया है आपका कितना 8 दिया है, तो मीडियन निकालना है। सिंपल पीछे वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक ना। कौन सा, अगर आपने नोटिस किया होगा ये वाला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फॉर्मूला था। अब देखिए मोड कितना दिया 7 इक्वल टू 3 मीडियन, ये हमें निकाल तो इसे x मान लेते हैं, माइनस 2 मीन, मीन कितना दिया 8, तो 2 8 16 होगा, माइनस का 16 हो गया तो प्लस का, तो 7 प्लस 16 इक्वल टू 3x। इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 16 और 7 कितना होगा 6 6 12 1 13, 3 हाथ से लगा 1, ठीक है, तो कितना आएगा 1 और 2 23 आ जाएगा इक्वल टू 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x का मान क्या आएगा हमारा, देखिए 23 अपॉन 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 23 अपॉन 3 आ जाएगा, या कह सकते हैं मीडियन जो आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मीन ऑफ द डाटा, इसका डाटा जो दिया है इसका मीन निकालना है। तो हमें मीन का सिंपल फॉर्मूला पता है, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स, इतना क्लियर। तो ये नंबर्स दिए ना, इनको सीधा जोड़ेंगे, अपॉन में कितनी बार लिखा उसे लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते देखिए 9 5 कितना आएगा 14 आएगा, 14 और 14 कितना होगा 28 होगा, 28 और 12 कितना होगा 40, तो इसका सम कितना आएगा 40 आएगा इन सबको जोड़ने पे, ठीक। तो मीन इसको क्या होता है सम ऑफ नंबर्स, मतलब 40 जो आया है अपॉन में नंबर्स 1 2 3 4 5, 5 रखेंगे काटेंगे कितना आएगा 8, तो मीन आपका कितना आ गया 8 आ गया, और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ये कहेगा द मीडियन ऑफ द डाटा, इसका मीडियन निकालना भाई कि मीडियन क्या होगा। तो मीडियन को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूले से और एक ट्रिक से। तो देखिए फॉर्मूले और ट्रिक को यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी मीडियन दिया रहेगा, अगर सिंगल टर्म में दिया है तो उसे आप क्या करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखेंगे हाँ ये तो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट क्या करते काम इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको चूज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर को, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद अगर हमें ट्रिक यूज करना है तो सिंपल है कि देखिए नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब क्या इवन है। अब इवन के केस में ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है जिसमें इवन आता है। अगर इवन आएगा तो कैसे निकालेंगे, ऑड आएगा तो कैसे निकालेंगे। अगर ये इवन है तो सिंपल इधर से चलिए, बीच के जो 2 नंबर होंगे उन्हें उठा लीजिएगा, तो इधर से इधर चले तो बीच के नंबर क्या 16 और 17, इनको जोड़ लीजिए अपॉन में 2, बस आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो जोड़िए कितना आ गया 33 अपॉन 2, यही आपका आंसर होगा, ठीक, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही बात करें कि भाई फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या आता है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH अपॉन में 2, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आएगा, तो 6 टर्म प्लस 6 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा 3, 3 प्लस 1 मतलब कितना 4 टर्म अपॉन में 2, काटेंगे कितना आएगा थर्ड, तो थर्ड टर्म प्लस 4 टर्म अपॉन में 2, थर्ड टर्म पे देखिए 1 2 3 16 आएगा, 4 टर्म पे 17 आएगा, वही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो आप चाहे तो ट्रिक से ये सॉल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले से। वहीं पे दूसरा हमारा आता है ऑड। अगर आपने ऑड को चूज किया, अगर मान लीजिए एक नंबर ये गायब हो जाए, ठीक, ये 20 यहाँ से गायब हो गया, तो बच्चा कितने 5 नंबर, तब ऑड है ना, तो सिंपल होता है कि इधर से चलेंगे इधर चलेंगे तो 20 का नंबर क्या मिलेगा 16 ना, तो आंसर क्या होगा 16। और इसके लिए अगर फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा n+1 अपॉन में 2, यही फॉर्मूला सिंपल होगा, ठीक ना। तो n कितना दिया देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 अपॉन में 2 का TH, ठीक ना, 5 और 1 6, 2 से कितना आएगा 3 TH। अब थर्ड पे देखिए 1 2 3 कितना आएगा 16, तो आंसर ऐसे आ जाएगा अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो। अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो ट्रिक यूज करके भी निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इतना।
अब देखिए मीन हमको जो गिवन है वो इतना गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स, इतना क्लियर। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स, ठीक, इतना क्लियर। मीन कितना गिवन है, ये रहा 3n अपॉन 5 इक्वल टू, अब बोला गया है कि भाई किसके लिए, n नेचुरल नंबर के लेना, तो अपॉन में हमारा क्या आएगा, n ही आएगा। अब नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो हमने फॉर्मूला भी पहले इस सवाल में यूज किया था, क्या था हमारा, n/2, सम के लिए देख लेते हैं, n/2 ब्रैकेट में क्या था हमारा, n+1, यही फॉर्मूला था ना। तो बस आपको ये जो ऐसा है ना, इससे की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो क्या आएगा n/2 n+1, इतना क्लियर ना। अब देखिए एक n से एक n कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से गलत कितना आएगा 6n, 5 से गलत क्या आएगा 5n + 5। अब देखिए 5n उधर भेजिए तो 6n में से 5n गलत क्या बचा, n = 5, तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया, और ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।